हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। और आशा कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे। जल्दी ही मार्च में यानी 2023 में बोर्ड्स आएगा, ठीक है। और इस बार जैसे सीबीएसई ने कहा है कि बोर्ड्स का नंबर जो होगा 100 मार्क्स का होगा। और एक आज लेके आया हूं आपके सामने जो वीडियो जिसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही थी। कई बच्चों ने मुझसे कहा सर ट्रिग्नोमेट्री ने हमारा जीना, हमको मतलब हम सर ट्रिग्नोमेट्री से इतना डरते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालिए। तो जितने बच्चे मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं, जितने बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते थे, दे वर वेरी सेटिस्फाइड। दे सेड दैट सर ट्रिग्नोमेट्री इज समथिंग कि हमने बड़े बड़े स्कूल्स में भी अपने पढ़े, मैं उन स्कूल्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट सर ट्रिग्नोमेट्री वाज द बेस्ट पार्ट, जिसमें के सर आपने हमको जो 10th में पढ़ाया दैट वाज परफेक्ट। तो वो मैं ऑनलाइन में भी लेके आया हूं। आज मेरे जितने भी पब्लिक है, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जम के इस वीडियो को देखेगा, जम के लाइक कीजिए, जम के सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि गेन नॉलेज, जितनी ज्यादा नॉलेज आज ले सकते हैं इस क्लास में वो ले लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं उस गाने से जिसने ट्रिग्नोमेट्री को मतलब जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूं तो मेरे ख्याल में कौन सा गाना आया है, तो गाना सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। अब तक है जो सवालों में होता नहीं, ख्यालों में कैसा ये राज है कि ये होता नहीं। चलो आज होगा ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो सबसे पहली बात कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। सर 10th की ट्रिग्नोमेट्री या 9th की ट्रिग्नोमेट्री में आईसीएसई में क्या है सर ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। जैसे कि ये शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनो का मतलब है, ट्रिगोन मींस ट्राइंगल, ठीक है, एंड मेट्री मींस टू मेजर, मतलब किसी भी ट्राइंगल के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अरे सर कौन से ट्राइंगल के मेजरमेंट को, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इतने सारे फॉर्मूलाज आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जा रहे हैं कि सर क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। एक मिसकंसेप्शन होता है सभी बच्चों में जब वो 10th में आते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि ये मेरा मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मैं उनसे सबसे पहला क्वेश्चन बोलता हूं कि भाई हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हर बच्चा सबसे पहले ये बता देता है कि हाइपोटेन्यूज दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्रायंगल। मैं फिर से आपको बताता हूं थोड़ा सा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल दिख रहा है आपको राइट एंगल ट्राइंगल, तो सर ये तो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो हाइपोटेन्यूज, और हमेशा हमेशा यही वाला पार्ट जो स्लोप वाला पार्ट रहता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सर इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाँ कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा परपेंडिकुलर कहें और किसको हम बेस कहें। तो लिटरली अगर मेरे दिमाग में कोई बात आए तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि जो नीचे वाला साइड है दैट इज बेस, और जो खड़ा है यानी जो हाइट की तरह है, जैसे इस तरह खड़ा है, वर्टिकली खड़ा है, तो उसको हम कहते हैं हमेशा परपेंडिकुलर। बट ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। जो एंगल की स्थिति होगी वही आपको निकाल के दिखाएगा। जैसे कि मानो हाइपोटेन्यूज तो हो गया ये, ठीक है। अब मैंने मान लो यहाँ पे एंगल लिया, ठीक है, तो मतलब मेरा थीटा कहां पे हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब जब मेरा थीटा हो गया तो थीटा के सामने वाली साइड, यानी थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। थीटा के सामने वाली साइड बच्चों क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और थीटा के अलोंग वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और थीटा के अलोंग वाली साइड को हम हमेशा क्या कहेंगे,
बेस। मान लो मैंने चेंज कर दिया, मेरा मूड नहीं है, मैंने एंगल को चेंज कर दिया, मैंने क्या कहा, एंगल ही मैंने क्या कर दिया, एंगल को चेंज कर दिया यार। जब एंगल को चेंज कर दिया, कंसेप्ट वही रहेगा। क्या कंसेप्ट रहेगा कि थीटा के सामने वाली साइड जो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और थीटा के अलोंग वाली साइड जो होगी वो कहलाएगी बेस। मजा आ रहा है ना, कुछ नया सीखा। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे देखते हुए नहीं पहचान लोगी कि कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस है। ये गलत कंसेप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे जब मुझसे पढ़ते थे तो सरप्राइज रह गए वो ये बात जान के। बिल्कुल सर, एंगल के डायरेक्शन पे ही डिपेंड करेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। यानी अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर, और थीटा के अलोंग वाला साइड क्या हो जा रहा है, बेस। बट अगर ये थीटा आ गया, अगर ये थीटा आ गया तो थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के अलोंग वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस। ये मूल मंत्र है मेरा, जिंदगी में मत भूलना। ठीक है, उसके बाद सॉरी, जब जब यार ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाता हूं तो आज आपसे एक राज शेयर करता हूं कि एक भूत है जो मेरे बगल में आके खड़ा हो जाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि हाइपोटेन्यूज पे के सामने ही वो खड़ा हुआ है। उसका नाम एमकेके है। एमकेके मतलब मेरा नाम केके है, एमकेके है। एमकेके के साथ क्या हुआ था मैं आज आपको बता देता हूँ। ये एक घटना है जो बचपन में घटी थी, आज मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जब जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ तो वो भूत बन के मेरे सामने खड़ा रहता है। एमकेके और केके, केके मैं हूँ, एमकेके वो है। और हमेशा क्या हुआ था कि जब हम लोग कुंभ के मेले में घूमने गए थे प्रयागराज में, तो वो जो सॉरी वो जो भूत सॉरी उसको बुरा लग रहा है, मैं भूत बुलाता हूँ तो उसको बुरा लगता है, ठीक है। वो जो हैं मेरे दोस्त थे, तो वो प्रयागराज में उसमें गायब हो गए। जब गायब हुए तो उनकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो वो भूत बन गए। तो जैसे कि मैं जिंदा और वो मेरे बगल में खड़े हुए, तो ह्यूमन बींग्स का जो होता है सर ऊपर पैर नीचे होता है कि नहीं होता है, मेरा सर ऊपर पैर नीचे। बट उसका यानी एमकेके का क्या है, पैर ऊपर सर नीचे, आत्मा है। क्या है, आत्मा है। यानी उसका क्या है, सर ऊपर, नहीं नहीं नहीं, सर तो सर आप इंसान हो, सर आपका ऊपर पैर आपका नीचे, उसका क्या है, पैर ऊपर सर नीचे। ध्यान रखना, ठीक है। यार मैंने ना 3 लोगों को ले लिया अपनी टीम में, पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टैन। ठीक है, उसने भी 3 लोगों को लिया है, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर, उसकी टीम में 3 लोग हैं। पहला है कोसेक, दूसरा है सेक और तीसरा है कॉट। तो ये 3 चीज उसमें है, ठीक है। ये भी तीनों, जैसे मेरा कंडीशन एमकेके के साथ है, उसी तरह साइन का कोसेक के साथ है, उसी तरह कॉस का सेक के साथ है, और टैन का कॉट के साथ है। यानी जो साइन थीटा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर आएगा मेरा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सर उसके बाद तीसरा आएगा, दैट इज टैन थीटा। और बच्चों टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस। मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या हो गया सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सर टैन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। यानी अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है और उसको डिवाइड करोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से, तो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज दोनों ऊपर चले जाएंगे, और क्या बचेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब चलते हैं एमकेके की टीम में। सॉरी, एमकेके की टीम में क्या है, कोसेक और साइन भाई है। साइन का देखो क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो मैं इंसान, मेरा सर ऊपर पैर नीचे। अब कोसेक आया तो वो साइन का भाई है, तो उसका भी क्या होगा, उल्टा, यानी पैर ऊपर सर नीचे, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन, हाइपोटेन्यूज अपॉन, जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर।
यानी कोसेक यहाँ पे इसका भाई क्या हो जाएगा, कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो है वो कॉस का उल्टा, यानी सेम चीज उलट दो, यानी कोसेक सेक कितना हो गया, उल्टा कर दो, क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा सर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड तीसरा बट नॉट द लीस्ट दैट इज tan थीटा। अगर tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी cos थीटा अपॉन, ठीक। चलो संक्षेप में बताता हूं क्या है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा। मेरी टीम में एमकेके की टीम में कौन, आराम से सॉरी, मेरी टीम में कौन है सर, तीन और, कौन कौन से सर, तीन मतलब कोसेक, सेक और कॉट, ठीक, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज में तो उसका कोसेक, यानी क्या, उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके साथ जा रहा हूं, कॉस के साथ, तो उसके पास क्या है, सेक, सेक में क्या होता है, उलट दो, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर मैं tan के साथ जा रहा हूं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के साथ जा रहा हूं, तो उसको उलट दो, क्या है उसके टीम में, कॉट, यानी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो अब यार मुझे ना कभी कभी ना मैं हो गया बुढ़ा, बुढ़ा कैसे, अरे सर अभी तो आप यंग है, नहीं बेटा 30 साल मतलब बुढ़ा, ठीक है, तो चलो मैं बुढ़ा तो हो गया, बट यार इस 30 सालों में काफी चीजें आती गई, कुछ कुछ चीजों मुझे रिमेंबर हुई, कभी कभी मैं चीजों को भूल जाता था, भूलक्कड़ हो जाता था, भाई इतना प्रेशर है कि कैसे याद रखूंगा ये सब चीजें, तो मैं लेके आया आपके लिए, मैं क्या, मेरे पूर्वजों ने भी ये बनाया, मेरे जितने मैथमेटिशियंस ने ये फॉर्मूला बनाया, क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, क्या, फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सिंपल, ठीक है, फिर से देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी अगर साइन हो गया तो पंडित का पी ले लो और हर का एक्स ले लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, फिर बद्री का बी ले लो और हर का एक्स ले लो, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या, चांदी का सी, यानी cos इक्वल टू परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर मेरे पास तोला आ गया यानी टी आ गया tan, तो ये हो गया क्या, प्रसाद का पी और बोले का बी, तो हो गया ना यार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब यार ये वैल्यूज हमको याद करनी है क्लास 10th में कि साइन कौन कौन सा आपके सिलेबस में, मैंने तो ये तो पूरा लेके आ गया, बट कौन कौन सा आपके सिलेबस में जो आपको याद रखना है वो है साइन, कॉस, टैन, और एमकेक्यू टीम का क्या, कोसेक, सेक और कॉट, ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। सर कौन कौन सी वैल्यूज हमको याद रखनी है, तो आपको जो वैल्यूज याद रखनी है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको याद रखनी है, ठीक है यार। तो देखो अगर मैंने ये चार्ट बना दिया है तो सबसे पहले मैं साइन 0 के साथ, ठीक है, तो साइन 0 के साथ मैंने क्या किया, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक, कॉस साइन 30 का वैल्यू कितना, हाफ, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1, आपको बस इतना पढ़ना है, ठीक है, ये आपका सिलेबस में है, ठीक है, तो आपको बस यहीं तक पढ़ाई करनी है, ये बाकी आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है, इतना तक आपको याद रखना है, ठीक है, तो हमको क्या रखना है सर, पहले तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, साइन 30 का वैल्यू हाफ हो गया, साइन 45 1/√2, साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया सर आपका √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। अब अगर मुझे कॉस की वैल्यू याद करनी है तो मैं उल्टा कर दूंगा, उल्टा का मतलब अगर मेरे पास 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 है तो आप बस इसको रिवर्स कर दो, यानी इस तरह कर दो, तो यानी कैसे हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, cos 45 का कितना हो जाएगा 1/√2, cos 60 कितना हो जाएगा हाफ, और cos 90 कितना हो जाएगा 0, आपने जस्ट उल्टा कर दिया, आपको cos का वैल्यू मिल गया, राइट। और tan क्या होता है, मैंने अभी बताया यार, sin अपॉन cos ही तो होता है, तो कोई बात नहीं यार, 0/1 क्या होगा, 0 डिवाइड बाई 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक, फिर देखो 30 डिग्री के लिए हाफ डिवाइड बाई √3/2 कितना होगा 1/√3, ठीक,
फिर उसके बाद आगे देखो, मेरा साइन ये tan 45 निकालना है। साइन 45 कितना है 1/√2, cos 45 कितना है 1/√2, दोनों को डिवाइड करो, कितना आ गया 1। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां sin 60 कितना है √3/2, ठीक है, और यहाँ पे कितना है cos 60 हाफ, दोनों को डिवाइड किया, कितना हो गया √3, है ना मजेदार। और फिर उसके बाद sin tan 90 निकालना है, बहुत अच्छा। 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। अगर डिनोमिनेटर में मेरा जीरो हो गया, डिनोमिनेटर में मेरा जीरो हो गया, ऊपर कोई भी वैल्यू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, दैट विल बी नॉट डिफाइंड। कई लोग कहते हैं इन्फिनिटी कह दिया करो सर, मुझे ना नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब किसी की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है तो मुझे नॉट डिफाइंड बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है। इन्फिनिटी मींस एक्सटेंड कर रही है, मुझे नॉट डिफाइंड अच्छा लगता है कि वैल्यू ही सिद्ध नहीं है कि वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब सर कोई तरीका बताओ ना, जैसे कि आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले का बताया, उस तरह हमको ये वैल्यूज याद करने का तरीका बता दीजिए सर, बता दीजिए, ताकि जिंदगी भर हमको वैल्यू याद रहे। तो लो बच्चा, ये भी मेरे पिटारे से तुम्हारे लिए, कैसे देखो, तुम कुछ मत करो, ठीक है, तुम लिखो 0 1 2 3 4, सबको गिनती आती है 0 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, शानदार। और क्या करो, इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4, राइट। सबको अंडर रूट लगा दो। तुम देखो, मैं गारंटी देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कैसे वैल्यू आया। क्या किया सर आपने, साइन की वैल्यूज निकालने के लिए मैंने क्या किया मुझे याद नहीं, अगर मुझे साइन पता लग जाएगी तब तो मैं कॉस को रिवर्स करके निकाल सकता हूं, उल्टा, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई, और टैन निकाल सकता हूं सर साइन अपॉन कॉस से, इजी। सर हमें सिर्फ साइन की वैल्यू पता लगानी है, अगर हमने साइन की वैल्यूज याद रखी तो बाकी तो कॉस और टैन हम निकाल ही लेंगे सर, सिंपल सा है। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया टेक्निक। क्या टेक्निक बताई सर, आपने कहा कि नंबर लिख लो, क्या नंबर लिख लो 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल, और ओवर और अंडर रूट लगा दो। गारंटी दे रहा हूं, चेक करवा देता हूं कि कैसे कैसे वैल्यूज आ रही है, देख लेना, और उसके बाद जोरदार लाइक सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है। देखो 0.4 कितना होता है, 0.4 कितना होता है 0, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। प्रूव सर 1/4, 1 का रूट क्या होता है 1, और 4 का रूट क्या होता है 2, हाफ। प्रूव तीसरा सर 2/4 है, यानी इसको 1/2 कर सकता हूं मैं, यानी कितना हो गया 1/√2। प्रूव चौथा √3/4, सर इसका रूट क्या हो गया √3 और इसका 2। प्रूव, और सर 4/4 तो 1 ही होता। जोरदार तालियां मिलना चाहिए, सब्सक्राइब मिलना चाहिए, और लाइक और शेयर होना चाहिए वीडियो, ठीक है। ये टेक्निक मैंने आपको बता दी, जिंदगी में आप कभी मत भूलना साइन की वैल्यूज निकालने के लिए। सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको 0 1 2 3 4 लिखना है, डिवाइड बाय 4 करना है, और ओवर और रूट से डिवाइड कर देना है। गारंटी देता हूं कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। देखो मुझे भी कभी कभी ऐसा, मेरा माइंड क्या करता है, मेरा माइंड है ना यार, इतने सारे लोड्स हैं दुनिया में, इतने सारी चीजों को रिमेंबर करना पड़ता है, तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैंने क्या ये टेक्निक फॉलो की, और जिंदगी भर मुझे याद रहेगा चीजें। तो देखो 0 1 2 3 4 हो गया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, उसका ओवर और अंडर रूट कर दिया, खत्म हो गई बात यार, सिंपल। और फिर उसके बाद रिवर्स करेंगे तो कॉस का वैल्यू साइन अपॉन कॉस, हम टैन का वैल्यू निकालेंगे, खत्म। अब सर अगर मान लो कि हमको वैल्यू निकालनी है कॉट कोसेक और सेक की, तो मैंने यार बोला है कि तीनों उल्टे भाई हैं, तो जो भी टैन की वैल्यूज आएगी उसको उल्टा कर दो कॉट के लिए। अगर मान लो कि 0/1 है तो आपने रिवर्स किया 1/0 हो गई, सिंपल सी बात। अगर मेरे पास 1/√3 उल्टा कर दो √3। कभी जिंदगी में वैल्यूज याद करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा जब मैंने आपको मूल मंत्र बता दिया, कभी जिंदगी में वैल्यू मत याद करना, साइन की 0 की 30 की 45 60 90। मेरे साथ बच्चे आते हैं 4 साल से, बोलते सर कोई टेक्निक बताइए कि कैसे मैं वैल्यूज को लॉन्ग टाइम याद करूं। मैं खुद बोल चुका हूं मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं ना, हाँ मजा उड़ा लो, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। यानी अगर मैं बूढ़ा हो रहा तो कैसे आ गया, कुछ नहीं करो, नंबर्स याद है 0 1 2 3 4, डिवाइड बाय 4 और अंडर रूट कर दो और खुश, ठीक है। बहुत बढ़िया, यानी कॉट भी हमको पता चल गया, कोसेक किसका भाई होता है, यानी ये किसका भाई हो गया सर साइन का, कॉट किसका सर टैन का, और सेक किसका। मैंने आपको टेक्निक बताई रखी है, आराम से सॉल्व करें।
आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट सर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता था, अरे याद करो 7th क्लास में 6th क्लास में सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री। सप्ली मींस क्या होता सर, 90 से ज्यादा 180 से कम, करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री क्या सर, 0 से लेके 90 से कम ना, 90 तक, 90 तक, ठीक है। और 90 मींस राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे भी आ गया टेक्निक कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी दोनों उल्टा चल रहे हैं। अगर आपने sin के साथ लिया है तो ये चीज आपका cos के साथ आ गया, ठीक है। फिर tan और cot साथ में, ठीक है। और फिर उसके बाद sec और यहाँ पे cosec आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने sec ले लिया है, ठीक है, tan ले लिया है और यहाँ पे cosec होगा, दिस विल बी cosec, बहुत बढ़िया। और दिस विल बी आल्सो cosec, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। मैंने ना एक टेक्निक बनाई, मुझे भी याद नहीं हो रहा था कैसे याद करूं, साइन कॉस कंफ्यूज जाता हूं। तो मैंने कहा कि मैं कहां जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट। कहां गया मैं, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। कहां गया मैं, सुप्रीम कोर्ट में। क्या लेने गए आप सर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्या लेने गया मैं, अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जाना कहां है मुझे सर, चाइना वाया स्विट्जरलैंड। बहुत ध्यान से समझना मेरी टेक्निक। अगर आज आपने मेरी टेक्निक समझ ली तो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सर आप फिर से बता दो, आपकी मूल मंत्र आपने क्या बताया। मैंने बोला मैं कहां चला, सुप्रीम कोर्ट। कहां गया मैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्या लेने, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्या लेने गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कहां जाना है मुझे, चाइना वाया स्विट्जरलैंड, चाइना वाया स्विट्जरलैंड। ध्यान से देखो यार, S stands for sin, sin 90 minus theta, C मतलब cos theta, tan 90 minus theta equal to cot theta, और cosec 90 minus theta is sec theta। हो गया ना यार सर, मैं हूं तो क्या गम है, टेंशन ही नहीं लेनी यार किसी बात की। सुप्रीम कोर्ट गए के सर, क्या लेने, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कहां जाना है उनको, चाइना वाया स्विट्जरलैंड। तो sin 90 minus theta equal to cos theta, tan 90 minus theta equal to cot theta, and cosec 90 minus theta equal to sec theta। सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। 3 रेशियो आपको आइडेंटिटी ये भी याद रखनी है, लास्ट थिंग बट नॉट द, मतलब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस है बोर्ड्स के अंदर और क्लास 9 आईसीएसई के अंदर हमेशा इससे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पूछा जाता है। तो क्या क्या टेक्निक है, पहला है सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। द फर्स्ट आइडेंटिटी इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। सर दूसरा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये सेकंड हो गया। एंड थर्ड हो गया सर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी बड़ी ही मूल मंत्र आइडेंटिटी है जो आपको जिंदगी में याद रखना है। यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सर इसका भी कुछ टेक्निक बताइए ना प्लीज सर, प्लीज कुछ ना कुछ नया बताइए ताकि जिंदगी भर हमको याद रहे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और मैं कभी ना पूछूं। तो यार मुझे देखो, मुझ जैसे आदमी को आप देखो, तुरंत देखते रहो, 2 मिनट देखो, देख लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, कहां जाना है यार, सुप्रीम कोर्ट। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। कहां जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट। किससे जा रहा हूं, अपनी बाइक से, ठीक है। सबसे पहले मैं बाइक से जब गया आगे तो किस में फंस गया, ट्रैफिक सिग्नल में। कहां फंस गया, ट्रैफिक सिग्नल। और जब ट्रैफिक सिग्नल में फंस गया तो फिर क्या हो जाएगा, जब मैं ट्रैफिक सिग्नल में मेरे प्यारे बच्चों फंस गया तो क्या हो गया, मेरी बाइक ही खराब हो गई। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, जब भी मैं बाइक लेता हूं तो उसका क्या देखता हूं, इंजन, दैट इज सीसी इंजन देखता हूं, राइट। तो यहां पे क्या देखूंगा, सीसी इंजन। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट, ट्रैफिक सिग्नल एंड सीसी इंजन की बाइक लेनी ना। सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे के सर, ठीक है, क्या हो गया, ट्रैफिक सिग्नल में फंस गए, उनकी बाइक खराब हो गई, उन्होंने कहा नई बाइक लेंगे, तो सीसी इंजन की क्वालिटी देखने लगे। बहुत ध्यान से देखना, मैंने इतना बाइफरकेट कर दिया आपको। मुझे देखा आपने, मैं कहां जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गई, कहां फंस गया, ट्रैफिक सिग्नल में। अब ट्रैफिक सिग्नल में जब वहां फंस गया तो क्या हो गया, मुझे अब बाइक खराब हो गई, नई बाइक लेनी है। हाँ, कोई भी बाइक लेंगे क्या देखेंगे, उसका सीसी इंजन देखेंगे, ठीक है। हो गया फॉर्मूला तैयार, देखो
sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया ना। दूसरा ट्रैफिक सिग्नल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हो गया। एंड थर्ड इज सीसी इंजन बाइक यानी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सॉल्व। ठीक, आधे घंटे में बच्चों, मैंने आधे घंटे में जितना भी 9th आईसीएसई का पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री और 10th पोर्शन वो आपको कवर देंगे। आप लोगों की डिमांड थी कि सर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ लेके आइए, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके जाइए ताकि हमको लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस करने में आसानी हो। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने 2 बार मेरा वीडियो देख लिया, गारंटी है मेरी, जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूलाज कभी नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, कल मैंने देखा कि एक बच्चे मेरे बनारस से वीडियो देख रहे हैं, एक बच्चा मेरा गाजीपुर से वीडियो देख रहा है, एक बच्चा मेरा बॉम्बे से देख रहा है वीडियो, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे प्यारे बच्चों, मैं मैथ्स में हमेशा ये कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। तो शेड लेके आया है फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली इन गोरखपुर बट ऑल ओवर इंडिया अ कंसेप्ट ऑफ वर्कशीट। तो जल्दी जल्दी जाओ, शेड प्लस पहले डाउनलोड करो, उसके बाद आप स्टडी मटेरियल में जाना, वहां पे डेमो सेक्शन होगा, वहां पे बैच कोड है जो 1 घंटे में वीडियो पे फिर मैं अपलोड कर दूंगा, बैच कोड डालना और जल्दी से वर्कशीट डाउनलोड कर लेना। वर्कशीट करने के बाद उसको सॉल्व करिएगा, मैं उस वर्कशीट का भी सॉल्यूशन लेके आऊंगा जल्दी ही वीडियो में। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। और सबसे आसान चैप्टर कौन सा हो गया आपका? ट्रिग्नोमेट्री। ले लिया हमने बोर्ड में 20 आउट 20 मार्क्स, फुल में फुल नंबर लेके आए ट्रिग्नोमेट्री में, जो सबसे टफेस्ट टॉपिक था क्लास 10 का। आई होप यू पीपल लाइक माय वीडियो। पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए समर वेकेशन, और मैं आऊंगा और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ और मसाला लेके और तड़का मारने। ठीक है, सो दिस वाज माय थ्योरेटिकल तड़का इन ट्रिग्नोमेट्री विद केके सर। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू सो मच गाइस।